पत्नी को ही गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा प्रकरण, क्या पूरा मामला? ये कल सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि करधनी थाना क्षेत्र में एक गार्बेज डंप यार्ड है जहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो एक पीले से कट्टे में प्राप्त हुई थी। सूचना सही होने से और मौके की गंभीरता को देखते हुए वहाँ पर जो SHO है उनको भेजा गया। उसके बाद ACPs और मैं स्वयं भी वहाँ पे गया। तो वहाँ मौके पर जो डेड बॉडी थी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। एक करीब 35 से 40 के उम्र के व्यक्ति की प्रतीत हो रही थी। उसके बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं थे, उसके कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं थे और प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बॉडी को जलाने की भी प्रयास की गई। तो इस पूरी घटना को खोलने के लिए फिर 2-3 टीमें हमने इस पे लगाई और उन टीमों ने अपनी जो उनका जो प्रयास रहा उससे इस घटना को हम 24 घंटे के अंदर खोल पाए। ये जो ब्लाइंड मर्डर कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ना तो उस व्यक्ति की कोई पहचान के पत्र थे, ना कोई ऐसा हमारे सामने कोई सस्पेक्ट था। तो उसको खोलने के लिए हमने CCTV कैमरेज को देखा। जो वहाँ के लोकल लोगों थे उनके ग्रुप्स में भी उस व्यक्ति की फ़ोटो को सर्कुलेट किया और इन सब में एक चीज़ सामने आई कि एक महिला महिला ने बताया कि मेरा पति गुमशुदा है। तो इस सूचना पर SHO खोरा विशव ने डेवलप करते हुए उस महिला को जब पूछताछ करी और फिर जब पूरी टीम ने इस पर मेहनत करी और CCTV से उस महिला की मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करी तो उस महिला की बात जो बयान थे उसमें कुछ विरोधाभास आए। इवेंचुअली जब उसके सामने ये सारे तथ्यों को रखा गया तो उसने ये मर्डर करना कन्फेस किया है। महिला उस व्यक्ति की पत्नी है और मर्डर का जो मोटिव बता रही है कि इसका पति आदतन शराबी था। उस दिन भी शराब के नशे में घर पे आया और कभी खुद को इस महिला को मारता था, कभी उनके बच्चे हैं जो 15 साल की उम्र है उनके साथ मारपीट करता था। इन दोनों से जब पूछताछ कर रहे थे तो इनके बच्चे ने भी अपने बॉडी पर ज़ाहिरा चोट दिखाए जो इसके पिता ने इसको पूर्व में दिए थे। तो इससे ये बात समझ में आती है कि इनके आपसी घर में जो कलेश था उसको देखते हुए एक टाइम के बाद वो महिला ने इस तरह का जो बिल्कुल एक्सट्रीम कदम है वो उठा लिया। इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों के अलावा किसी की अभी तक संलिप्तता पाई नहीं जा रही है। सारे जो तकनीकी रिकॉर्ड्स हैं, फ़ोन हो गया या कोई भी कैमरेज हैं, उनमें भी ये चीज़ क्लियर होती है कि इस महिला द्वारा इस जो व्यक्ति है इसकी हत्या की गई है और इसके जो नाबालिग पुत्र है उसके द्वारा उसकी मदद से इस बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की।